हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और गर्मी ऐसे हो रही है ना। 50 डिग्री टेम्परेचर है। जो सूरज है ना वो बस हमसे इतनी सी दूरी पर है और हमें जला के राख कर देगा। मुझे सपने में भी आ रहा था कि जैसे ना सूरज में आग लगी हुई है और वो दो हिस्सों में जल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इस गर्मी में। नहा के भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ भैया ठंडे पानी में। तो अभी हम जाएंगे मुखर्जी नगर और वहाँ से मैं थोड़े से रजिस्टर पेन और थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लेके आऊँगी। मतलब मार्केट में जाएंगे मुखर्जी नगर की और वहाँ से मैं सामान लेके आऊँगी। तो चलिए एक बार वहीं चलते हैं एंड मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ फिर से। जो लोग मुखर्जी नगर आना चाहते हैं और नहीं आ पाते और देखना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर कैसा लगता है, तो हम आपको समय समय पर ये चीज़ भी दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग्स के द्वारा। तो चलिए चलते हैं मुखर्जी नगर। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके तो देख, काफिला खुद बन जाएगा। तो आज हम चले गए थे मुखर्जी नगर मार्केट में और हमें खरीदनी थी बुक्स वगैरह। और ये मेरा फेवरेट काम है। मतलब मैं कपड़ों की शॉपिंग से ज़्यादा एक्साइटेड जो होती हूँ वो होती हूँ स्टेशनरी के सामान को लेके। तो हमने यहाँ पर अपने जो जो हमें ज़रूरत थी वो चीज़ें खरीदी। एंड ये सारी जो मार्केट है ये बत्रा की मार्केट है। एंड ये सब जो खंडर है ना ये सब मुखर्जी नगर में ही काउंट होता है और इन्हीं में क्लासेस चलती है और इन्हीं में इंक्वायरी ऑफिस होता है। तो यहाँ से हमने बहुत सारा सामान खरीदा, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या क्या लेके आए हम। वैसे मुझे बोर्ड वगैरह भी लेके आना था बट मैं वो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। तो मैं चलो आपको दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ। दिखा देती हूँ कि मैं मुखर्जी नगर से क्या क्या लाई हूँ। सबसे पहले तो मैंने निकलवाया सिलेबस। ये चीज़ सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, तो ये निकलवाया मैंने। एंड मैंने ये DIPS एकेडमी का पहले मैंने ग्रुप थ्योरी निकलवा के देखी है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे नोट्स हैं। मैं आपको इसका एक बार पढ़ के इसका ओवरव्यू दे दूंगी। इसको मैं अभी साइड में रखती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पास सिलेबस निकलवा लीजिए। इसके अलावा मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ 2 रजिस्टर। एक तो ये बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज़ फाइटिंग ए हार्ड बैटल, क्योंकि आजकल हमारे साथ यही हो रहा है। तो हमने ये चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में कि हमेशा काइंड होना चाहिए। दूसरा है ये प्लेन पेज का है। मैं दोनों को अब की बार ट्राई करने वाली हूँ। टू होल्ड यू मस्ट फर्स्ट ओपन योर हैंड लेट गो। हम सब चीज़ लेट गो ही करते हैं। ये भी हमारे दोनों के दोनों हमारे नेचर से मैच करते हैं। तो ये इसमें लाइन है और ये बिना लाइन वाला है। तो मैं एक दो ये लेके आई हूँ। एक साक्षी लेके आई है ये उसका LDC का पेपर है तो वो ये लेके आई है किरण की प्रैक्टिस वर्कबुक। एंड इसमें प्रीवियस ईयर भी है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था तो वो ये लेके आई है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं और क्या लेके आई हूँ। और मैं लेके आई हूँ ये वाली पेन, ये वाली पेन ये वाली पेन। एंड 2 अब की बार अलग लेके आई हूँ ये वाली। मैं इतनी सारी पेन लेके आई हूँ और मेरा टारगेट है ये 1 मंथ में ख़त्म करने का और ये रजिस्टर भी पूरे ख़त्म करने का। तो देखती हूँ कि कहाँ से क्या क्या करती हूँ। एंड ये रही मेरी पेन। आई एम सो हैप्पी। तो अब पहले मैं आपकी बार यूज़ करने का ट्राई करूँगी। ये अगर ये अच्छी चली ना तो फिर मैं इनको लेके आऊँगी। मेरा सबसे ज़्यादा जो खुशी का पल होता है वो यही होता है स्टेशनरी का सामान। तो और हाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि पहले ना ये वाले जो नोट्स है देखती हूँ कि ओवर द टॉप तो नहीं जाएंगे। वैसे देखो अच्छे तो होंगे लेकिन अगर आपके पास में और भी हैं इसके तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ ग्रुप थ्योरी का निकलवाया है, उसके बाद में मैं और सारे निकलवाऊंगी। तो हायर लेवल है ना तो हायर लेवल को ही हम इसको कवर अप करके चलेंगे। तो ये चीज़ सही रहेगी हमारे लिए। और अब इनको एक बार मैं ओवरव्यू करूँगी तो मैं आपके बारे में बताऊँगी कि सही रहेगा, क्योंकि पहले मैं सर की क्लास ले लेती हूँ उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं पढ़ने के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के, जस्ट वेट, वैसे मैं उठी हुई बहुत देर की हूँ, 3:47। और मैं सोच रही थी कि उठ के पढूँ या ना पढूँ, बट अभी सुबह के बहुत जल्दी टाइम हो रहा था और मैंने ट्राई किया सुबह जल्दी उठने का आज। एंड फाइनली मैं अचीव कर लिया ये चीज़ कि मैं 3 बजे उठ गई। बट मैं अभी अपने आप को जगा रही थी कि जल्दी से उठ जा और पढ़। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव, क्योंकि सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ेंगे और टफ सब्जेक्ट के साथ जाएंगे और मेरे लिए ये टफ सब्जेक्ट है। क्योंकि दिन में पढ़ेंगे हम मैथ्स का पार्ट 2 बाई सैंकी मैथ्स सर, क्योंकि अभी करियर विल वो सॉरी अभी मयंक सैनी सर ने अपने ऐप पर क्लासेस शुरू नहीं करी है। तो हम जब उनकी क्लासेस शुरू कर लेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे उनसे पढ़ना। तो चलिए आप जल्दी से अपना टाइम
जल्दी शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी जर्नी में, हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा। उसमें नंबर 1 है कंसिस्टेंसी, सेकंड हार्ड वर्क एंड थर्ड पेशेंस। तो कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लो एंड देन अगले दिन तुम 1 घंटे भी ना पढ़ो और 3-4 दिन तक आप ऐसे ही निकाल दो, तो देखिए वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता। वो आपको सबको पता है कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं एंड ये रियलिटी फैक्ट भी है कि अगर आप एक दिन पढ़ लेते हो एंड फिर अगर आप 4-5 दिन का गैप ले लेते हो तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता। तो अगर आप अपना जो टाइम है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि दीदी मैं 8 घंटे पढ़ पाती हूँ, मैं 7 घंटे पढ़ पाती हूँ, लेकिन प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आप 7-8 घंटे जितने भी पढ़ रहे हो ना, वो रेगुलर पढ़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और ख़त्म कर दिया, कल 2-3 दिन तक मूवी देखी और घूमे फिरे, फिर से एक दिन पढ़ लिया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो हमारे सिलेक्शन को लेके आएगा, वो लेके आएगा हमारी जो कंसिस्टेंसी है, वो टूटनी नहीं चाहिए। इन दिनों आप कहीं पे भी जाना अवॉइड करो हर चीज़। पहली बात तो गर्मी इतनी हो रही है ना कि कुछ भी करना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे छुट्टी का माहौल है तो लोगों के घर पे मेहमान भी आ रहे होंगे, वो मेहमान बन के जा रहे भी होंगे, तो वो चीज़ें अभी आप अवॉइड करो एंड अपने को एक कमरे में कैद कर लो और वहाँ पर कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहो। फिर आता है हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क हम कर ही रहे हैं, भले ही हमारे बारे में कुछ भी कोई भी बोले, मतलब घर परिवार वाले, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि कोई भी हमारे बारे में रिलेटिव वगैरह कुछ भी बोले, लेकिन हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो हमारा जब हम टेस्ट देते हैं ना, उसमें दिख जाता है कि हम सही वे में हैं। एंड थर्ड है पेशेंस। तो देखिए इस टाइम पे जब हम अपने पूरे दिले जान से लगे हुए हैं, जिसमें हम काम भी कर रहे हैं, मेंटल पीस के लिए पूजा वगैरह सब काम कर रहे हैं, एंड देन हमें पेशेंस ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे उस चीज़ को काम कर पाएंगे। धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम सिलेबस पूरा कंप्लीट ना कर ले, उसका धैर्य, फिर सिलेक्शन का धैर्य और फिर ज्वाइनिंग का धैर्य, हमें सब कुछ का रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जो जर्नी हमने क्रिएट करी है ना अपने माइंड में, तो ये हमने करी है सिलेक्शन के लिए। और ये चीज़ें जो आज मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साथ खुद के लिए भी बोल रही हूँ कि ये 3 चीज़ें हमें मेंटेन करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को भी, एवरेज स्टूडेंट को भी, आप किसी को भी जो है ना कि फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। तो आपका 2-3 कमेंट का मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ आज, कि आपने जब सुबह सुबह मैं पढ़ रही थी ना, तो वो उसमें मुझे आया कि मेरे ना 0 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, मैं क्या करूँ, मैं एसएसटी की स्टूडेंट हूँ। तो देखिए मैं ये कहूँगी कि मैं आपको सुबह भी बताया था कि आप एक काम करिए कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले आप वो चीज़ें पढ़िए जो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हो, जो मतलब छोटे एग्जाम्स को कवर करता है। उसमें जो सारे के सारे टॉपिक्स होंगे ना, वो कवर अप हो जाएंगे। एंड देन आप थोड़ा सा, मतलब जैसे कोई से भी सर का मैराथन उठाइए, उसको सोल्व करने का ट्राई करिए। देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 नंबर तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कम है कि आप बहुत सारे 20 नंबर से लीड या 15-16 नंबर से लीड से पीछे रह जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था वो इंग्लिश पढ़ी थी, और वो मैंने पढ़ी थी तरुण ग्रोवर सर से। उसके बाद मैंने हिंदी को भी पढ़ा, मैथ्स को भी पढ़ा, एंड हिंदी मैंने लूसेंट से पढ़ी थी। और जो मैथ्स है उसकी मैंने टाइम एंड वर्क एंड वेजेस वाला जो चैप्टर है, उसकी 3-4 वीडियो थी। ऑलमोस्ट मुझे बहुत टाइम लग गया था उसमें। तो वो सब चीज़ें मैंने आदित्य रंजन सर की मैराथन से करी थी। मैं इसके बाद भी थोड़ी सी क्लासेस लगाऊंगी जब मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। फिर मैंने जीएस पढ़ा, और जीके में मेरा आज टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी, जो कि मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद मैंने लगाया टेस्ट, क्योंकि वीक 11 मुझे आज पूरा ख़त्म करना था। एंड अब जो मेरा रेस्ट दिन बचेगा, जो जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी आज ही के दिन मैथ्स पार्ट 2 का। वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मेरा वीडियो टाइमिंग चेंज हो गया है। तो फिर मैं रात से लेके कल रात शाम तक का, जब तक वीडियो अपलोड होती है उस टाइम तक का पूरा रूटीन दिखाती हूँ। एंड आज मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रात को 12 बजे सो रही हूँ एंड 3 बजे उठ भी जा रही हूँ। तो मैं आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, मैं दिन में सो लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा सर दर्द की प्रॉब्लम है, और अगर मैं नहीं सोऊंगी तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। एंड वैसे भी अगर हम नहीं सोएंगे ना, तो 1-2 दिन ये काम चल सकता है, लेकिन उसके बाद में हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रात की प्रॉपर नींद लें। ऐसा ना करें कि मुझे देख के कि भाई ये 3 बजे उठी है तो मैं भी 3 बजे उठ जाती हूँ। ऐसा
ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप पूरे दिन पढ़ते हो तो सेम रूटीन रख सकते हो उसी टाइमिंग में, बट ऐसा मत करना कि आप भी सुबह उठना स्टार्ट कर दो जबकि आप पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे हो या पूरे दिन का आपने अपना रूटीन बनाया हुआ है पढ़ने का। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अपने आप को उसी के टाइम के अकॉर्डिंग चलाओ, जिस टाइम के अकॉर्डिंग आप उठना प्रेफर करते हैं एंड आपको वो चीज़ पसंद आती है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं सिर्फ आपको टारगेट्स देती हूँ। एंड हाँ, हम पार्ट 1 के साथ साथ टारगेट में जो इंक्लूड कर रहे हैं पूरा पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 जब तक हमारी क्लासेस रनिंग में नहीं आती। क्योंकि कल भी सर ने वीडियो डाला था तो उन्होंने बोला था कि मैं 26 से 27 से बैच शुरू कर दूंगा, हम क्यों टाइम वेस्ट करें 29 तारीख तक का। एंड तब तक मैं सैंकी मैथ्स सर की जितनी भी क्लास है वो सब कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो अब जो मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद, वो मैथ्स होगा पार्ट 2, और उसको मैं करूँगी सैंकी मैथ्स सर से। और मैं जो ग्रुप थ्योरी के नोट्स भी निकलवा के आई हूँ, आई नो कि वो बहुत अच्छे नोट्स हैं एंड मैं उनको एक बार मतलब अपनी तरीके से ओवरव्यू करती हूँ। क्योंकि देखिए सब जगह का सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने नोट्स की क्वालिटी देखी थी थोड़ा सा वो बहुत मस्त थी। एंड अगर आपके पास और भी हैं तो आप और भी सेंड कर सकते हैं, औरों की भी हेल्प हो जाएगी एंड साथ में मेरी भी। एंड जब मैं क्लासेस ज्वाइन करूँगी तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि जितनी हेल्प हो पाएगी मुझसे, मैं उतनी आप लोगों की हेल्प करूँगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आई होप आपको सब कुछ वीडियो समझ में आ रही हो एंड आपको टारगेट्स कंप्लीट करने में मेरे साथ हेल्प मिल रही हो। एंड प्लीज़ मेरे हिसाब से मत चला करिए, अपने हिसाब से अपने टारगेट सेट करा करिए। अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उठो, क्योंकि मेरा जो दिन का और सिटिंग पावर है वो चीज़ें अलग है एंड आपकी अलग है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर छोड़ना। अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम एंड आपका दिन मंगलमय हो।